मई या मई का महीना शुरू हो चुका है और हमारे आसपास इवन हम भी कोई अलग नहीं है। आप एक शब्द या सेंटेंस सुन रहे होंगे, वापस आते हैं। तो एनुअल टेम्परेचर जो वर्ल्ड का देखा गया है वो इंक्रीज हो रहा है 1.1 डिग्री सेल्सियस से, और कब से 1850 से लेकर 1900 के पीरियड के बीच में देखा गया है और इवन आज तक बढ़ी रहा है। बट कमाल की बात यह है कि इंडिया में उसके कंपैरिजन में हीट कम पड़ रही है। कुछ भी। तो आज की वीडियो से ये जानने को मिलेगा कि इंडिया में हीट कम क्यों बढ़ रही है, क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हीट कम और ज्यादा होती है, और लैंड और ओशन के कंपैरिजन में हीट ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस 2020 में इंडिया में ये बताया था कि फ्रॉम 1900 टिल टुडे 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हीट इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है। बट इंडिया फिर भी जो है वो ऐसा क्या स्पेशल है बाकी कंट्रीज से कंपेरिजन करते हैं जब, या फिर कुछ और भी कंट्रीज हैं क्या जहां पे हीट कम हो रही है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन्हें नॉर्मल साइंस पता है उन्हें ये पता है कि हीट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब इक्वेटर से ऑल्टीट्यूड की तरफ, जो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ और साउथ। और जैसे कि हमने बताया भी था कि अर्थ जो है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस हीट से राइज कर रही है, मतलब बेसिकली टेम्परेचर उसका राइज कर रहा है। बट ये देखा गया है कि आर्कटिक जो है वहां पर जो हमारा पोल है 2 टाइम्स जो है हीट ज्यादा है। वाई? क्योंकि हमने भी पहले डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसका जो साइंटिफिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। सेकेंड रीजन है एल्बेडो इफेक्ट। एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है आसान से भाषा में, हाउ मच सनलाइट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स, कि कोई भी सरफेस है वो कितना सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या कितना रिफ्लेक्ट करता है। तो आर्टिक जोन में देखा गया है कि जो आइस की मेल्टिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो ज्यादा एक्सपोज हो रही है सनलाइट को, जो भी मेल्टिंग के बाद उसके पास वाटर बच रहा है। सो बिकॉज ऑफ आइस ट्रैप, क्योंकि आइस ट्रैप जो है वो लीस्ट हीट एब्जॉर्ब करता है कंपेरिजन टू लैंड एंड ओशन। वाई ओशन? ओशन बिकॉज ओशन के पास इवेपोरेशन का फॉर्मूला भी अवेलेबल है, जो कि लैंड के केस में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तीनों को, तो सबसे पहले जो हीट होगा, ज्यादातर हीट रहेगी वो लैंड पे रहेगी, लैंड मास में, दूसरा ओशन में, तीसरा आइस ट्रैप पे। और सर्वे के अकॉर्डिंग या फिर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो लैंड मास है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, बाकी तो सब पानी पानी ज्यादा है। तीसरा रीजन है एरोसोल्स का होना। आसान भाषा में एरोसोल क्या होते हैं? सारे पार्टिकल्स जो भी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उन्हें एरोसोल्स कहते हैं। इनके इंपॉर्टेंस क्या है? इनका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये लोकल लेवल के जो टेम्परेचर हैं उस पर बहुत इंपैक्ट डालते हैं। इनमें से बहुत सारे एरोसोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना सनलाइट जो है वो स्कैटर करके बैक होगा, कितना लेसर हीट होगा और कितना लेस हीट एब्जॉर्ब करेगी लैंड। ये क्लाउड के फॉर्मेशन में भी इम्पैक्ट डालते हैं, और जब क्लाउड फॉर्म हो जाता है तो वो इम्पैक्ट डालता है कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी और एब्सॉर्ब। नेचर और मैन मेड लोगों के आशीर्वाद से इंडिया में बहुतायत में एरोसोल अवेलेबल है। सो इंडिया में हीट कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल पहला रीजन है कि हम ट्रॉपिक के आसपास और हमारा एरिड क्लाइमेट है। डस्ट या एरोसोल हमारे पास बहुतायत में अवेलेबल है। सो एरोसोल हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज्ड वाली बात है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्लीन एयर हमें करनी पड़ेगी। तो क्लीन एयर में क्या नहीं होगा? एरोसोल। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमारी बढ़ेगी। नॉर्मल भाषा में ग्लोबल वार्मिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लीन एयर। तो अगर हम एयर क्लीन करेंगे तो एरोसोल कम हो जाए और वहां पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। एरोसोल की एक और खास बात है, जैसा हमने देखा कि 0.7 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है बेसिकली हीट इंडिया में 1900। 0.2 से 0.3 डिग्री सेल्सियस पोटेंशियल है हीट को राइज ना होने देना या स्कैटर कर देना, जैसा कि हमने पहले भी देखा। तो ये वो फैक्टर्स है, पहला हमारी लोकेशन, दूसरा हमारा क्लाइमेट, और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एरोसोल। बहुत आयत में अवेलेबल है हमारे पास। डस्ट, धूल, फैक्ट्री का धुआं एक्सेट्रा। इन कारणों की वजह से इंडिया में बाकी कंपैरिजन जो हम वर्ल्ड का करते हैं, और ऐसे बहुत सारे देश जो ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं उनमें हीट कम पड़ेगी। धन्यवाद।